नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ते स्वभावाय भवाय समय सार कवच अधिकार है, जीव अधिकार। कैसा जीव अनुभव करने से सम्यक दर्शन होता है वो बात होती है। जीव अधिकार है ना, जीव कैसा जीव का अनुभव होने से सम्यक दर्शन कहने में आता है। क्या यहाँ आता है, देखो जीव का लक्षण चेतना है, भगवान आत्मा इसका लक्षण चेतना है। चेत हूँ, ये चेतना 3 प्रकार की है, ज्ञान चेतना, एक कर्म चेतना, एक कर्म फल चेतना। उनमें से ज्ञान चेतना शुद्ध चेतना है। क्या कहते हैं, आत्मा में जो ज्ञान वर्तमान ज्ञान है वो त्रिकाल विनायक में एकाकार हो। चेतना चेतन की चेतना वर्तमान पर्याय चेतन में एकाकार हो, अपना अनुभव करे, उसका नाम ज्ञान चेतना कहने में आती है। समझ में आया? शुद्ध चेतना ज्ञान चेतना अर्थात जो विनायक चैतन वस्तु है, सर्वज्ञ कह लियो। कोई कहे भाई आत्मा चेतना मात्र से ऐसे चेतन है ऐसा माने तो આવે છે ને અર્થમાં સિંહમાં જયચંદ પંડિત આવે છે ને એમાં જ આવે છે। સાચી વાત છે, આમાં જ આપતો તો એને સંકેત ના એમ તો ચેતન સર્વજ્ઞ પરમાત્મા એ સવનનું નામ દીઠો सर्वज्ञ जो आत्मा उपयोगमय चैतन्यमय दिखा है, ऐसा आत्मा को वर्तमान ज्ञान की अवस्था से अंतर एकाकार होकर अपना चैतन को चेतना चेते, उसको नाम ज्ञान चेतना कहने में आती है। समझ में आया? अपना आत्मा चेतन, उसकी चेतना ज्ञान की दिशा, उस चेतन को चेते, अंतर को चेते, अंतर स्वभाव की एकाग्रता से ज्ञान की चेतना जो आनंद सहित प्रकट हो, उसका नाम ज्ञान चेतना कहते हैं। उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं। जो धर्मनी पहली शुरुआत ज्ञान चेतना ना अनुभव से होती है। समझ में आया? शेष अशुद्ध चेतना है। उनमें से अशुद्ध चेतना रूप वस्तु का स्वाद अशुद्ध ना 2 प्रकार, पुण्य पाप का राग, उसमें ज्ञान चेताई जाए कि ज्ञान की पर्याय राग में एकाग्र होकर कर्तापणे ज्ञान रुक जाए, उसका नाम कर्म चेतना कहने में आता है। जो अधर्म चेतना है, समझ में आया? पुण्य पाप काम शुभ अशुभ राग विकल्प में ज्ञान की पर्याय चेतना नाम एकाग्र हो,
ये कर्म चेतना, जड़ की आई बात नहीं, कर्म से जड़ या नहीं, कर्म नाम राग रूपी कार्य, पुण्य पाप का विकल्प, शुभ अशुभ राग, वो कार्य, उसमें ज्ञान एकाकार हो जाए, ये कर्म चेतना है। ये कर्म चेतना ही मैली है, दुख रूप है, अशुद्ध है। समझ में आया? यह धर्म है। समझ में आया? और धर्म भी बाहर में नहीं होता और धर्म भी बाहर में नहीं होता। और धर्म अपनी ज्ञान दशा पुण्य पाप का राग में डूब जाए और वो परिणमन मेरा है ऐसा कर्तृत्व बुद्धि में अशुद्धता का वेदन हो, उसका नाम अधर्म दशा, अधर्म चेतना, कर्म चेतना कहने में आती है। और हरक शोक का वेदना, हरक शोक का वेदना, वो राग रूपी जो कार्य उसका वो फल है। तो कर्म फल चेतना वो विकार का फल है। जड़ की बात यहाँ है नहीं कर्म की, कि कर्म फल चेतना, विकारी जो शुभ राग, उसमें हरक का होना और द्वेष में दुख का, शोक का होना, वो कर्म फल चेतना है। ये अशुद्ध चेतना है, दुख रूप चेतना है, अधर्म चेतना है, जहर चेतना है। हाँ, समझ में आया? अशुभ चेतना रूप वस्तु का स्वाद सर्व जीवों को अनादि से प्रगति है। अशुद्ध नाम राग, पुण्य पाप का राग ने हर्ष शोक का फल, उसका अनादि से संसार निरोध से मानकर नवमी विवेक तक जो भी है सबको ये अशुद्ध चेतना का ही अनुभव है। समझ में आया? शुभ अशुभ राग के हरक शोक का काम अशुद्ध मैल जहर का अनुभव है। अनादि का अज्ञान में वही का अनुभव है। ईशान बीड़ नहीं हम कहते हैं। किसका अनुभव है अनादि से? शरीर का नहीं, कर्म का अनुभव नहीं, कर्म का अनुभव नहीं। कहते हैं कर्म का अनुभव करते हैं, विपाक अनुभव, कर्म का विपाक आते अनुभव करते हैं, वो तो निमित्त की कथन बात है। हाँ, इसका कर्म का अनुभव अज्ञानी को भी होता नहीं। जड़ कर्म जो उदय में आते हैं वो जड़ की मूर्त पर्याय है। ये मूर्त पर्याय का अज्ञानी को भी अनुभव वेदन में नहीं आता है। कर्म मोह जड़ है, वो जड़ का पाप होते हैं, वो भी मूर्त है, अजीब है, जड़ दशा है। जड़ दशा में वर्ण गंध स्पर्श के वो पर्याय है। उसका अनुभव अज्ञानी में भी निरोध में भी होता नहीं। समझ में आया? अपना शुद्ध स्वभाव आनंद को भूलकर रख ने शोक, रति ने अरति, राग ने द्वेष, इन ने पाप,
वो भाव का वेदन अनादि से अज्ञानी को है। समझ में आया? नहीं आत्मा का अनुभव, नहीं पर का अनुभव। नहीं आत्मा आनंद मूर्ति उसका अनुभव, नहीं स्त्री कुटुंब परिवार दाल भात साग रोटली मांस हाड़ का है उसका अनुभव, नहीं कर्म का अनुभव। तो है बस राग ने द्वेष पुण्य ने पाप हरक ने सो उसका निरोध से मानकर अनादि जितना भव किया, ये भव में राग ने द्वेष ने हरक शोक का है उसने वेदन किया है। मलन जी क्या क्या करे? तो जड़ है, माटी है, धूड़ है। समझ में आया? और पर आत्मा का ये अनुभव क्या करे? पर का आत्मा तो अरूपी पर्याय उसमें रही, यहाँ तो आती नहीं। समझ में आया? उसने अनुभव किया भगवान आत्मा का आनंद को छोड़कर दुख की चेतना का अनुभव किया अनादि से। एक क्षण पर उसने ज्ञान चेतना का अनुभव किया नहीं। समझ में आया? चाहे तो आत्मा का भान बिना व्यवहार रत्नत्रय व्यवहार भाषुभ जो कहो, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, पंच महाव्रत का राग, शास्त्र का पढ़ने का भाव, ये सब अशुद्ध चेतना है। अशुद्ध का वेदन है। समझ में आया? भगवान की पूजा भक्ति में उठते हैं जो राग, अशुद्ध चेतना है। दयादान का भाव उठते हैं, ये अशुद्ध चेतना है। बहुत झीणा है, फिर घणो वक्त थी गयो ने। भूत कहते हैं, देखो है कि नहीं? देखो क्या किया उनमें से अशुद्ध, उनमें से नाम ज्ञान चेतना शुद्ध અને अशुद्ध चेतना, दो में अशुद्ध चेतना का अनुभव वस्तु का स्वाद सर्व जीवों को अनादि से प्रगट है। प्रगट ही वेदन उसका है। पर्याय में, अवस्था में, दशा में, हालत में अशुद्ध का प्रगट वेदन दुख रूप वेदन अनादि का है। समझ में आया? अरे वो शुद्ध वेद चेतना, उससे आत्मा की शुद्ध चेतना प्रगट है। दिशा फेरनी दशा चेतना, दिशा फेरनी चेतना है। पर तरफ ना लक्ष्य वाली शुभ शुभ रागनी चेतना, ये तो अशुद्ध चेतना दुख रूप है। समझ में आया? राग द्वेष पुण्य पाप का विकल्प का वेदन ये अशुद्ध है, दुख रूप वेदन है। शास्त्र में आदि बुद्धि जाती है तो कहते हैं कि राग और अशुद्ध चेतना का अनुभव है। गजब बात है। व्यभिचार का शास्त्र में बुद्धि जाए, व्यभिचार नहीं है। अरे गजब बात। अरे कहता भगवान की वाणी को व्यभिचार नहीं कहते, ऐसे लगा दिया। अरे भगवान ऐसा न कर भाई, यहाँ तो कहते हैं कि तेरी आत्मा राग में आती है और परलक्ष्य में जाती है, तो ये राग को भगवान व्यभिचार कहते हैं। भाई
भाई आत्मा आनंद स्वरूप है और राग विकार रूप है। तो राग का विषय संयोग किया और अनुभव किया, वो व्यभिचार वेदना है। समझ में आया? राग एक वो संयोग है, विषय है। पर विषय का भोग राग का किया, पर तो करते, पर का तो कर सकते नहीं। शरीर सुंदर हो और पकवान आदि अच्छा हो, साटा आदि घी में तड़ेला साटा में, तो वो के अनुभव में आता नहीं। वो तो जड़ माटी है, धूल है, हर कहीं माटी है। ऐसे ऐसे क्योंकि उसका वेदन आत्मा को उसका लक्ष्य में जो राग आता है उसका वेदन है। पर का वेदन तो कभी अज्ञानी कोई होता। माने कि मैं उसका भोग लिया, पैसा भोग 2-5 करोड़ रुपया ऐसा किया, बादशाही कहते हैं, और बहुत सुखी है, हम अभी सुखी है। सुखी है। सेठ सेठ ની આબરૂ મોટી है ત્યાં, દો ભાઈ ની મોટી આબરૂ है ત્યાં। ભગવાનલાલ સુભાલાલ बुंदेलखंड राजा એમ कहते हैं। कोई वातों करे, वातों क्या હતું ભૂડ में भाई હું સાંભળ્યું છે, આપણે ક્યાં ત્યાં જોવા ગયા હતા? આપણે તમારી ઘરે એમ કે बुंदेलखंड राजा કહેવાય છે। સાવા ઉદાર, જ્યાં ત્યાં આપે, પૈસા આપે, જ્યાં જાય ત્યાં આમ કરે તેમ કરે, એવું બધું પૈસાની મોટી વાત। સુખી છે ભાઈ। તમને बुंदेलखंड राजा કે છો? અમે ઘણા વર્ષથી આમ તો તમે નહોતા આવતા તો બહુ ખાતા હોય હે રાજાના મુગટમાં ખાતા બહુ। हाँ तो कहते हैं भैया, पर तरफ का लक्ष्य से जो वृत्ति उठती है गैर दुख रूप है, उसका अनुभव है। पर चीज का ही मायल मकान ने 5-5-6 लाख ना मकान ने फलाना हजीरा શું કહેવાય આરસવાનું તમારે સંગમર સમજ્યા ને? સંગમર મારા મોટા મકાન હો શું છે? પણ એ તો માટીનો ઢગલો છે હે। माटी का अनुभव होता है यहाँ। आरपान संगमरम सुवाम रेशम गाडला सारा, वो तो जड़ है। जड़ का क्या अनुभव होता है आत्मा में? आत्मा में वो तरफ की वृत्ति उठते हैं कि ठीक ऐसा जो राग, पाप राग, उसका अनुभव है। અને આમ દેવગુરુ શાસ્ત્ર तरफ का राग उठते हैं, ये पुण्य राग है। वे कर्म चेतना, अशुद्ध चेतना का स्वाद है। समझ में आया? कुत्ता वो हाड़ को चावते हैं ना, कुत्ता हाड़ को, दाढ़ में से खून निकलते हैं, हड्डी में से खून निकलते हैं, चाटते हैं, जाने के उसमें से आता है, हड्डी में से खून आता है। ऐसा है नहीं। ऐसे अज्ञानी मुंडा पास चीज का बाग बगीचा फूल झाड़ हारमोनियम वागता हो, बना वागता हो, तार आवता हो, खुर्शी बैठा हो, खाजा खाता हो, जाने बराबर अने एमा ओली हारी बायरी हो, ओली पंखा नाखती हो, ओली दाल में माख न पड़े बाने पहला केम होतुं? ઘણા બૈરા હોય, બૈરા બે હો જોડી, તમે નહીં જોયું? હા જોડે બે એમ ખાવાનું ધ્યાન હોય ને એટલે ઓલું માખી દાળ હોય, કઢી હોય, શાક હોય તેલવાળું, માખી ન પડે એટલે પંખો લઈને બે જાણો ખાય એવું હતું। કેમ કે ખાવામાં એનું ધ્યાન હોય ને એટલે માખી આવી જાય ને એ પછી આમ લેવા જાય ને માખી આવી જાય તો તેલમાં મરી જાય, ઉલટી થઈ જાય ખાય। મજા આવી છે ને એમાં?
कहते किसका उनमें से नाम शुद्ध ज्ञान चेतना अशुद्ध चेतना में से अशुद्ध चेतना रूप चेतवम चेताई जो वेदाई जो एकागा थू है। ये चेतना रूप वस्तु पची लिया दिखा वस्तु है ना, वो पर्यायी वस्तु है ना भाई, चेतना रूप वस्तु पर्याय अस्थि है ना, राग रग सुख अस्थि है न, वस्तु है न, कहीं अवस्तु है, गद्दे का सिंह है, खरगोश है, अस्थि है। अशुद्ध चेतना रूप वस्तु भाषा जो है तो पर्याय समझ में आया। पर अस्थिपणों सिद्ध करने को एक है, आकाश का फूल है ऐसा ये चीज नहीं है, बताते हैं वेदांत आदि कहते हैं नहीं को तो ब्रह्मणा कुछ है ही नहीं, अशुद्ध अशुद्ध है नहीं, समझ में आया। वो कहते हैं भैया भगवान तेरी आत्मा तो आनंद मूर्ति प्रभु है, उसका आश्रय छोड़कर अनादि की अवस्था आनंद की प्रकट करना छोड़ दिया है, समझ में आया। और राग ने द्वेष पुण्य ने पाप हरक शोक की वेदना वो वस्तु का स्वाद, लड्डू का स्वाद लड्डू वस्तु का, स्त्री का स्वाद मांस का स्वाद ही नहीं, ये राग रूपी वस्तु का स्वाद समझ नहीं, राग रूपी वस्तु जो हमें भाई दागी ना लावे 5,000 50,000 ना क्या वस्तु लो 10,000 દાગીનો છે, હીરા અહીં ટાંગ્યા છે, આ લટક્યા છે, બધું કરે છે ને મોટું ઝવેરત લાવે છે ને 5,000 10,000 હાથ હરા એક મોટું અહીં શબ્દનું નામ, એ તો વસ્તુ કહેવાય। આ વસ્તુ હે નહીં, ये वस्तु का अनुभव नहीं, ये वक्ते हम देखे 5 लाख हार ना समझे, वो वस्तु में राग आता है, राग आता है समझे। सासू होती सुवाड़ी बहू, सुवाड़ी એટલે સાસુએ કહ્યું કે બેટા પાણી લાવીને કરશો લોટા, है सुवाड़ी नहीं समझते हैं, ठीक कोमल, हम हाथ में वो खालसा डाले तो यहाँ लाल हो जाए, ऐसी चामड़ी होती है ना वो, तो कोमल એટલે उसकी सासू ने कही कम मेरे से ठीक, सासू ध्यान रखो लक्ष्मण रखो, गरीब भैंस ने दूध जाना બધું સારું नहीं समझे, भैंस में दूजाना नहीं समझते, आप भैंस दूजाना पर हमारी भाषा नहीं आपने क्या, आप भैंसों गायों का दूध है कि नहीं है, और दूध देने वाली होती है कि नहीं, उसमें मानो दूध निकलते थे घर में, और कुछ कोई वक्त ऐसा हुआ तो तो पहले विचार किया उसने सासू ये कि उसका दूसरा को कहे वो माटे एक 5-10 हजार ने हार लिया, हार बनाओ बेटा, हार बनाओ, अपने पैसा तो बहुत है, हार एक सर रखे, पर एक यहाँ शब्द है कदा ने एक सवा शेरी मुकना, लोहा की सवा शेरी, ऊपर सोना का मढ़ा हुआ और अंदर सवा शेर लोहा, 10,000 20,000 25,000 हार आ मसाला अंदर चल, वो के पैरों समझते कि नहीं, पैर लो, पैर लिया, और कोई वक्त ऐसा हुआ सासू ने वो ने बहने वो दूध जानो मक्खन करना ने वो भरवाड़ में आया, कोई नहीं यार मानस कोई नहीं, दूध ऐसा हो जाएगा, तो वो ने वो आई आओ अपने आज बोलो ना कहते ना बोलो ना करते करते बोलो हार पहरेला ने आम અથડાય એટલે સાસુ કહે છે આ મને છોડ દે ને, હાર છોડ દે થોડી વાર આધા ઘંટા, કે ભાઈ કઈ હરકત નહીં, કઈ વાંધો નહીં, ટીડીઓ કોલસો ઉપાડવામાં હરકત નહીં થાય, આ હરકત
એક પાણીનો કોલસો એટલો શેર ના લાવવા કે મેં ન લઈ શકું. આ હવાથી લોટું દસ બતાડે આડ અંદર કે જો લોટો આય અંદર. राग का मारा कहीं भान रहती. आम करे ना आम कहीं बोले અથડાય ना आम અથડાય समझे टक्कर खाए छाती को टक्कर खाए तो सासू कहे बेटा छोड़ दे हमारा आधा घंटा हरकत नहीं भाई ये हरकत नहीं. क्यों हरकत नहीं? लोटा है अंदर हवा से. यदि एक शेर पानी ना लूटा नहीं का तेरे मैं कोमल हूं मेरे से लाल हो जाए ऐसा हो जाए. कुछ नहीं. कितनी राग की प्रीति तेरे. समझ में आया? बस वो राग का वेदन करते हैं, पत्थर का कोई करता है. समझ में आया? अनादि का चेतना रूप वस्तु भाषा जोन मारे पण अरे टीका चेतना रूप वस्तु है. ये विकारी पर्याय है, उसका वेदन है. समझ में आया? उस रूप अनुभव संकित नहीं. ये मलिन का अनुभव संकित नहीं. क्या कहते हैं? व्यवहार का दया दान व्रत भक्ति पूजा का राग का अनुभव, राग की मंद का वेदन वो संकित नहीं. समझ में आया? कसाई की मंदता दया दान व्रत भक्ति पूजा वगैरह का जो भाव है वो राग है. ये राग है वो राग का वेदन वो संकित नहीं. समझ में आया? वो तो कर्म चेतना है, उसमें सम्यक क्या आया? शुद्ध चेतना मात्र वस्तु स्वरूप का आस्वाद आवे तो संकित है. ऐसा देखो क्या पण लिया देखो. समझ में आया? शुद्ध चेतना मात्र वस्तु स्वरूप का आस्वाद आवे तो संकित है. शुद्ध चेतना भगवान आत्मा ऐसी जो वस्तु स्वरूप दिखा उसकी शुद्ध चेतना मात्र में शुद्धता का अंश नहीं. समझ में आया? एक हीला भगवान चैतन्य आनंद मूर्ति उसका शुद्ध चेतना मात्र जीव वस्तु स्वरूप का आस्वाद. भगवान आत्मा वस्तु जो शुद्ध चैतन्य आनंद रूप है उसमें ज्ञान से एकाकार होकर जो वेदन होते हैं उसका नाम आस्वाद आते हैं. आवे तो संकित है. आस्वाद वो संकित नहीं पाए तो उसको प्रधानता बताकर आस्वाद है तो अनुभव है, पर उसमें प्रतीत आवे वो संकित है. पर वो प्रतीत नहीं लेकिन आस्वाद आवे वो संकित कह दिया है. क्योंकि लोग को भ्रम में न पड़ जाए कि हमारे श्रद्धा है. समझ में आया? नहीं भाई? हाँ. ये कहते हैं वस्तु भगवान आत्मा पूर्ण सर्वज्ञ दिठा परमात्मा सबन्नु नान दिठो. ओग लक्षणों निजम ज्ञान लक्षणे लक्षित त्रिगाव. ऐसा अंतर में शुद्ध चेतना मात्र वस्तु स्वरूप भगवान आत्मा उसका आस्वाद आना, आनंद का आस्वाद आना, आनंद का वेदन आना वो संकित है. अरे बात खुली मुकी કેટલી. समझ में आया? बोला के देवगुरु शास्त्र श्रद्धा संकित आके भाई आत्मा श्रद्धा संकित એટલું ही नहीं. संकित श्रद्धा पर श्रद्धा में मुख्य वास्ता आत्मा का आनंद का अनुभव आना वो संकित है. वस्तु स्थिति ऐसी है. समझ में आया? अंदर में भगवान आत्मा पर्याय है. अंतर में अपार ज्ञान
अपार आनंद, ओ तरफ की पर्याय अपार आनंद में घुस गई, पर्याय का आकार हुई तो वस्तु का, वस्तु स्वरूप का आस्वाद आया। वो आस्वाद आया, उसका नाम संकीर्त कहते हैं। हरी बात भाई कर्ण जी, समझ में आया? शुद्ध चेतना मात्र वस्तु स्वरूप ही है। उसका स्वाद और राग कर्म चेतना पर कोई वस्तु स्वरूप नहीं था, ये तो कृत्रिम था। समझ में आया? भगवान आत्मा अखंड आनंद ने अनंत गुण संतन प्रभु, उसमें अकेला आनंद पड़ा है। तो यहाँ आनंद की प्रधानता लेकर सब गुण का वेदन कहने में आया है। समझ में आया? क्योंकि सुख पणे होना वो जगत का ध्येय है ना। सुख मिले, सुख पणे हो, सुख में मिलो, दुख में न हो। वो सुख भगवान आत्मा में ज्ञान 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 अपार अपार में जहाँ दृष्टि हुई, अपार ज्ञान दृष्टि हुई, तो उसमें आनंद भी आनंद 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 सब एकाकार हुआ, तो आनंद का स्वाद आया। उसका नाम संकीर्त है। समझ में आया? तो हमें संकीर्ति है, पर हमको आनंद का स्वाद नहीं आता। आनंद का स्वाद नहीं, हमको खबर नहीं कैसा है। सम्यक नहीं भाई, सम्यक तो उसके है कि ये वस्तु में आनंद है, और वस्तु में जो स्वभाव से भरा पड़ा अतीन्द्रिय सुख, अनंत गुण के अविना भावी साथ आनंद रहने वाला, तो उसमें वेदन में अंतर में या एकाकार हुआ, तो आत्मा का आनंद का अनुभव स्वाद हो, उसमें प्रतीत आत्मा। समझ में आया? आनंद का स्वाद आया हो, सारा आत्मा आनंदमय है, सारा आत्मा आनंदमय है, ऐसी प्रतीत उसका नाम संकित है। लोगों ने संकीर्त की व्याख्या इतनी थोड़ सूक्ष्म कर दी, मिथ्या को संकीर्त मान लिया। भाई चीज ऐसी चीज है, दूसरा भले ज्ञान थोड़ा हो, जान पड़ा थोड़ा हो, पुण्य भी बाद में न हो। समझ में आया? भगवान आत्मा कि उसका अंतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना हो, पर से उसका अनुभव आ गया का वस्तु है। बस समझ में आया? तो रात्रि पूछता था ने सुंदरलाल जी कहेंगे जो है, कोई ने पूछना जाना पड़े कैसा है, क्यों खबर पड़े? खबर पड़े क्या? जागे ने आंख उगड़े नहीं खबर પડે નહીં, જાગે ને કે હું જાગ્યો છું, ઊંઘી ગયો છે, હું રહે ને ઊંઘી ગયા સમજते ઊંઘ गई सो गई है। हाँ देखो में आया, ज्ञान चेतना का अर्थ ऐसा नहीं उसको सब प्रश्न का उत्तर आते ही है, आवड़े कोई ज्ञान चेतना है। समझ में आया? हाँ सूक्ष्म है, जवाब आप खराब देंगे। हाँ ज्ञान चेतना है, ज्ञान चेतना की स्थिति ऐसी है ही नहीं। ज्ञान चेतना तो अपना आनंद का वेदन करे, उसका नाम ज्ञान चेतना है। हाँ वो बात खुली મૂકી દીધી છે। શિવતે તેમ કઈ કોઈ શાસ્ત્રમાં માર્ગ છે, પણ મરમ જ્ઞાની ના ઓલામાં આવે, પણ અહીં તો મરમે ખોલ દિયા। समझ में आया? मरमे खोल दिया। नंदाई
માર્ગ શાસ્ત્રમાં છે પણ મર્મ જ્ઞાનીના હૃદયમાં છે. એટલે કે આ એકલું જાણપણું એમ नहीं, आत्मा का आनंद ना स्वाद आना, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आवे उसका नाम संकीत है. ऐसी बात नहीं कि श्रद्धा हमारी है, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा है, वो आत्मा की पक्की श्रद्धा है. बाय श्रद्धा, पर श्रद्धा की व्याख्या समझ में आया भूषण जी? ऐसी बात है. उनको रहना ही यहाँ के हमारा जान थोड़ी सुन रहे. स्वभाव का भान होना, अनुभव होना, अनुभव में स्वाद आना, स्वाद में क्या आत्मा है? अनुभव શાસ્ત્રમાં આ લયા છે ને દીપચંદજી, એટલે ઘણા અનુભવના ઘણા શબ્દ લીધા છે ને, પણ મુખ્ય आत्मा का आनंद का स्वाद आना वो मुख्य ना लक्षण है. प्रकाश में बहुत बोल लिया है, मूल वस्तु है ये. समझ में आया? ये लक्षण मूल है. भगवान आत्मा अपना आनंद स्वरूप में जो दुख रूप में था, राग द्वेषादि में, वो तो विकृत भाव था, वो तो स्वरूप में नहीं था, उससे विपरीत दशा थी. समझ में आया? स्वरूप में नहीं, पुण्य पाप का विकल्प न हरक शोक का वेदन तो स्वरूप में है ही नहीं. वो तो दुख रूप हो, आनंद की उल्टी विकृत अवस्था है. विकृत अवस्था का वेदन वो संसार है, चाहे तो साधु हो, 28 गुण पालना हो. समझ में आया? पर ये 28 गुण ना वेदन करने वाला मिथ्या दृष्टि संसारी है. और दृष्टाश्रम में पड़ा. समझ में आया? चाहे तो स्त्री का भी हो, नपुंसक का भी हो कभी कोई को. समझ में आया? नारकी तो नपुंसक है नहीं, सब नारकी. पर आइए कोई ऐसा कोई जीव को साथ नहीं. अंतर में आत्मा में आनंद का स्वाद आ गया, बस छूट गया. समझ में आया? उसकी प्रतीति, उसका नाम सम्यक है. उसको सम्यक हुआ ऐसा कहते हैं तो अपेक्षा से कहते हैं, ऐसी बात नहीं. समझ में आया? हाँ. शुद्ध चेतना मात्र वस्तु स्वरूप का आस्वाद आवे तो संकीट है. यो आ तो सम्यक दर्शन की व्याख्या. सम्यक दर्शन तो प्रतीत रूप है. ये तो श्रद्धा रूप है. बात सच्ची भगवान, पर श्रद्धा किसकी? वस्तु की न. तो वस्तु आनंद रूप है, तो आनंद का स्वाद आया बिना आ वस्तु आनंद रूप है, ऐसी प्रतीत कहां से आई? समझ में आया? क्या ही आनंद उड़ गया सब में से. सम्यक दृष्टि में आत्मा का आनंद का स्वाद में प्रतीत हुआ, सब में आनंद उड़ गया. सारा इंद्र का इंद्रासन हो. समझ में आया? 90,000 चक्रवर्ती की स्त्री हो, समकीटी को आनंद उड़ गया सब में. સ્ત્રીના વરંદમાં બેઠો દેખાય, कदाचित भोगनी वासना वक्ते पण देखाय, पण उसका आनंद का स्वाद आगा वासना में दुख दिखते हैं. दुख दुख दुख. दुनिया के कारण स्त्री 96,000 स्त्री पद्मणि जैसी चक्रवर्ती को करोड़ों पैसा सुखी, ये कहते हैं आ वासना दुख है, मैं सुखी, मेरा आनंद का स्वाद में सुखी हूं. समझ में आया? ऐसी सम्यक दृष्टि की प्रतीति अपना आनंद में आती है, અને आनंद का व्यक्तपण प्रगट आया, तो सारा संसार में से सुख बुद्धि उड़ गई. नहीं समझ नहीं. ये दुख दुख दुख. स्त्री का विषय वासना, वासना गैर दुख. और नाग देखे दुख. दुनिया में कह सुख,
एक है दुख। सुख मेरी चीज में है। हाँ, ये सुख सागर, सुख का सागर का अनुभव हुआ, उस सुख की परिपूर्णता वो दशा से हो गई हमने। समझ में आया? હવે ત્યાં वो शब्द पीड़ो थोड़ो ત્યાં है ना, सम्यक तो है क्या ये और कैसा है शुद्ध जीव, ऐसा थोड़ा पड़ा रहे कि ત્યાં पड़્યું है संकेत પછી एक शब्द पड़ा और कैसी है जीव वस्तु तू पहले, और कैसी है जीव वस्तु पहले, और कैसा है शुद्ध जीव ऐसा लेना, एक शब्द नया पड़ा रहा है। और कैसा है शुद्ध जीव, वो कैसी है शुद्ध वस्तु पहले एक शब्द लेना, और कैसा है शुद्ध जीव पूर्ण ज्ञान घनस्य, पूर्ण ज्ञान घन रूप है, इतना अंदर पड़ा रहा है। जो आनंद का स्वाद आया वस्तु का, वो संकेत के तो वस्तु कैसी है, पूर्ण ज्ञान घन। जब आनंद का स्वाद में आनंद पूर्ण है एम आया, ऐसे आत्मा पूर्ण ज्ञान घन है, एकला ज्ञान का पुंज है, ज्ञान का सत्व है एकला, पूर्ण ज्ञान घन सर्वज्ञ स्वभाव। समझ में आया? सर्व सुख स्वभाव, જેમ सर्व सुख स्वभाव एम आ पूर्ण ज्ञान स्वभाव, पूर्ण ज्ञान घन, देखो ना घन पिंड रस केवल ज्ञान वह उसमें से, ऐसा वो बीज पूर्ण ज्ञान घन है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? पूर्ण ज्ञान घन, पूर्ण सब मिलकर नहीं हो, ये केवल आत्मा का ज्ञान ही पूर्ण पूर्ण है, पूर्ण पूर्ण घन पिंड है, शक्ति सत्व है ना घन, उसमें से पर्याय ज्ञान चेतना प्रकट हुई है, आनंद भी उसमें साया। ज्ञान ने आनंद की मुख्यता बताई, समझ में आया? बाकी सब अनंत गुण है प्रकट हो गया है, जितना गुण है ज्ञान चेतना के साथ सब गुण की व्यक्ता हो गई। ज्ञान ने आनंद दो मुख्य लेकर सारा आत्मा का अनुभव बस बता दिया। समझ में आया? हजी विधि नहीं खबर न મળે, उसका रीत नहीं खबर न મળે, ने हमारे संकीर्त ने हमें धर्मी मणिभाई શું કરે ભાઈ, કોઈ કઈ ये પણ स्वतंत्र है ने, अनादि की रूढ़ा है, अपनी निज संप्रदाय की संभाल किया नहीं, अने हमें हम धर्मी हो गया। हम व्रत पालते हैं, चारित्र पालते हैं, चारित्र तो लो, चारिपन चारित्र किसका भाई, ये आनंद का स्वाद आया, उसमें रमना, रमना उसका नाम चारित्र है, चारित्र कोई दूसरी चीज नहीं है। आनंद घन का स्वाद आया, उसमें रमना, लीन, आनंद में लीन होना, पूर्ण आनंद में जो आनंद का अंश आया है उस स्वाद आगे उसमें लीन एकाकार होकर विशेष आनंद की दशा का प्रकट होना, उसका नाम चारित्र है। चारित्र कोई क्रियाकांड ने बाह्य दशा, नग्न ने वस्त्र छूटे ने पंचमावृत का परिणाम, वो चारित्र फारित्र है नहीं। हाँ, ऐसी चारित्र की आनंद दशा जब प्रकट होती है तो शरीर नग्न दशा सहज हो जाती है, वस्त्र पात्र पण छूट जाता है। ऐसी दशा हो न वस्त्र पात्र रहे, एम रहते इतना निमित्त निमित्त संबंध। समझ में आया? ऐसा आनंद में झूलने थे, अंतर अतीन्द्रिय आनंद या मुनि की दशा योग चारित्र दशा प्रकट हुई, आनंद 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 सहज शरीर की दशा नग्न हो जाती है, और उस पर वस्त्र पात्र लेने की विकल्प की दशा घूसाई जाती है, नाश हो जाती है, वस्त्र पात्र लेने की वृत्ति उठती नहीं, ऐसी दशा आनंद की उठती है। समझ में आया? ये वस्तु का स्वरूप है, ये कोई संप्रदाय की बात है कैसी नहीं।
भावलिंग जहाँ प्रगटियाचा द्रव्यलिंग ऐसा होता ही है। समझ में आया? द्रव्यलिंग अनंत बेर हुआ पर भावलिंग बिना उसको लाभ हुआ नहीं। कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान घन रूप है। पूर्ण ज्ञान घन रूप है एम લીધું છો। पूर्ण ज्ञान घन છે ને? पूर्ण ज्ञान घन रूप એટલું चैतन रूप ज्ञान प्रकाश पुंज सूर्य, चैतन का सूर्य, उसमें से मति श्रुत आदि का किरण प्रकट होता है। और केवल ज्ञान भी त्रिकाल ज्ञान गुण का किरण है। નથી માંગતા તમારે શું કહેવાય? હજાર હજારનું પ્રકાશ સટલાઇટ નથી ત્યાં આપણે બાહુબલીમાં 2 સટલાઇટ છે રાતે, એટલો પ્રકાશ મારે એ બધું પ્રકાશ આવે છે ક્યાંથી? ભગવાન કેવળ જ્ઞાનની સટલાઇટ છે। ये पूर्ण ज्ञान घन रूप है। किरण मति सुध का निकला, आनंद का विनम साथ करते 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 एकाग्र होकर केवल ज्ञान की किरण, अनंत आनंद की परिपूर्णता, अनंत वीर की परिपूर्णता, अनंत दर्शना स्वच्छता परिपूर्णता की पूर्णता होगी। क्योंकि वो पूर्ण है, इसी पर्याय में पूर्णता आती है। समझ में आया? वो अंतर के आश्रय से आती है। कोई विकल्प के निमित्त के बाद संगठन मजबूत है तो उकाल से परिपूर्णता आती है, है नहीं? हाँ, समझ में आया? और कैसी है जीव वस्तु? व्याप्तु, अपने गुण पर्यायों के लिए हुए हैं, अपनी शक्ति और अवस्था से लयन है, वो द्रव्य है। वो अवस्था लिए हुए, अवस्था सहित है। ये अवस्था पर के लयन है ऐसा? भगवान आत्मा अपनी शक्ति और अपनी अवस्था लिए अपनी अवस्था सहित है। अपनी शक्ति और अवस्था सहित ही वस्तु है। ये अवस्था ने शक्ति अपने से है, पर से है नहीं। समझ में आया? इतना कहकर शुद्धपना दृढ़ किया, इतना कहीने शुद्धपणु दृढ़ क्यों? भगवान आत्मा शुद्ध 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 और पर्याय में शुद्धता हुआ तो वो द्वारा सारा शुद्ध अनुभव में आ गया। कोई आशंका करेगा कि संकित गुण और जीव वस्तु का मूल शब्द है पर्याय आए, आशंका करेगा। देखो राजमल जी पर कैसी टीका किया है। कोई आशंका करेगा कि संकित गुण और जीव वस्तु का भेद है कि अभेद है? तुम्हें क्यों संकित हुआ तो संकित और आत्मा भेद है, दूसरी चीज है कि एक चीज है? दो आशंका समझने में शंका नहीं। आप कहते हो बराबर है तो मेरे समझ में आती नहीं। वो आत्मा और उसका संकित, वो संकित भिन्न है क्या भिन्न है? एक है कि जुदा है? उत्तर ऐसा है कि अभेद है। आत्मा तावनयम, यह आत्मा की वस्तु संकित गुण मात्र है। सारी श्रद्धा की पर्याय सम्यक सारा आत्मा पूर्ण मिल गया है। तो ये सारा आत्मा सम्यक प्रमाण है। समझ में आया? आत्मानं तावनम अयम, ताव अयम अवनयम शू तावान तावान अयम। हाँ ये ठीक, बे पहले से तावान अयम आ तावान तितली आ सम्यक दर्शन तेटलो आत्मा आपको बस ये पर्याय सारा आत्मा ऊपर परिणमी गए ने। समझ में आया? सम्यक वस्तु जैसी है ऐसी प्रतीत ने स्वाद सारा आत्मा पर परिणम गया है।
पर्याय समझ में आया? तो अपेक्षा अभेद कर दिया है, अभेद है, राग आदि भेद ऐसी चीज नहीं, यूं बताते हैं। विकल्प आदि व्यवहार उठते हैं वो तो भेद है, ना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय है, वो तो अभेद है कि जैसा स्वभाव है ऐसा प्रवाह आया तो अभेद है, जैसा स्वभाव है उसका प्रवाह आया तो अभेद ही है, एक जात है, अभेद है। समझ में आया? हाँ, टीका अपन भाई भाई આવી વસ્તુ હે પણ આવી ટીકા નથી સમજતા, વાંચતા નથી. મારા વાંચન બાપા શાંતિથી વાંચતો ખરો ભાઈ. પણ નિશ્ચય નામ યથાર્થ, યથાર્થ સત્ય. વ્યવહાર હો તો કોને ના પડે? સદ્રવ્ય નથી, સદ્રવ્ય નથી. અહીં તો આત્મા की बात चलती एकली, सद्रव्य નથી એમ વ્યવહાર નથી. हो तो क्या है? सब जैसा परद्रव्य सब व्यवहार है क्या? पर स्वद्रव्य कैसा है उसकी बात चलती है, क्या परद्रव्य क्या है दूसरा, उसमें क्या काम है? हम जहाँ निश्चय की यथार्थ बात चलती है, क्या व्यवहार का काम क्या है? व्यवहार व्यवहार में या परद्रव्य परद्रव्य मेरा समझ में आया? एक किला भगवान चैतन्य ज्योत चमत्कार सृष्टि का महा चमत्कारिक चीज, जिसका चमत्कार जगत में कोई ठिकाना ऐसा है ही। ऐसी प्रभु चमत्कारिक वस्तु पर्याय में दिखे नहीं, शक्ति में अपरंपार, ऐसी शक्ति का आकार होकर अपरंपार शक्ति का चमत्कार पर्याय में आया। मां सृष्टि चमत्कार, मां चैतन्य चमत्कार अवस्था समझ में आया? अलौकिक जिसमें से पर्याय के ज्ञान आनंद आदि प्रकट होगा, ऐसी चैतन्य चमत्कार आती है। ऐसी सम्यक दर्शन और आत्मा तो ये भेद है। समझ में आया? वस्तु पूर्ण वस्तु एकलो चैतन्य बिंब छोटो छोटो परથી निरालंब छूटो पर निराग्नि हरे कहीं संबंध है? ऐसा अपन सम्यक दर्शन में आत्मा तो इसी है। वो समझ में आया? ये 6 श्लोक हुआ। 7 अतः शुद्धनयायतम प्रत्यग ज्योति चकास्ति तत् न तत्त्वगतत्वेपि यतिकत्वं न मुच्यति। यहाँ से आगे वही प्रत्यग ज्योति, प्रत्यग ज्योति समझे? प्रत्यग पहले प्रत्यग तो नहीं, प्रत्यगात्मा, प्रत्यगात्मा बीजा श्लोक में। यहाँ प्रत्यग आत्मा का अर्थ सर्वज्ञ वितराग किया था। जयचंद्र पंडित प्रत्यग आत्मा का अर्थ अपना द्रव्यगुण पर्याय पर से पृथक और राग से कथनचित पृथक, कथनचित पृथक एक समय का है, ऐसा कहा था। यहाँ आत्मा प्रत्यक ज्योति है तो जुदी चैतन्य धाम ज्योति है, ऐसा बताना है। भगवान आत्मा पृथक पृथक तेज धाम, चैतन्य का धाम, चैतन्य ज्योति स्वरूप है। आत्मा चैतन्य ज्योति स्वरूप है, आत्मा चैतन्य धाम स्वरूप है। समझ में आया? महाराज ने मारना धाम के आटला बंगला किया मारे घर से नाम आ तो कई चैतन्य धाम तेरा है ये गाम नहीं भवन नहीं કેટલા મકાનો તમારે ત્યાં ના મત ભાગવું પડે, ત્યાંથી ભાગવું પડે બધા રંગબંગ વાળા છે। અહીં તો બહારથી ભાગવું જ પડે ને, અહીં તો કે છે ક્યાંયથી ખાવું પણ અંદરમાં વસ્તુમાં આવે તો કઈ જવું પડે, ક્યાંય જાના ને આના જ્યાં હે ત્યાં રહેના। અહીં તો ક્યાં ક્યાં ઓલા પ્રત્યેક જ્યોતિ આવી ને, પ્રત્યગ નામ પૃથક સુચેતના માત્ર વાસ્તુ એટલી વ્યાખ્યા કરી। આ ભગવાન આત્મા સુચેતના માત્ર વસ્તુ, સુચેતના માત્ર ચકાસની વ્યાખ્યા એક જ છે કે શબ્દો દ્વારા યુક્તિ से कई जाती एम लिखा।
कथन कही न कि प्रत्येक ज्योति प्रकाशमान हवे से होती है। હવે ચૈતન્ય જ્યોતિ પ્રકાશમાન હવે હોતી है तो અહીંયા वो क्या को शुद्ध नहीं में वो लेगा ने शुद्ध नहीं में वस्तु लेगा तो यहाँ से आप लिया कि शुद्ध चेतना मात्र वस्तु शब्दों द्वारा युक्ति से कही जाती है। शब्दों द्वारा युक्ति से न्याय से तर्क से कही जाती है। હવે એવું વસ્તુને સિદ્ધ અહીં વસ્તુ સિદ્ધ કરવી છે ને એટલે ત્યાં શબ્દોથી કહ્યું कैसी है वस्तु, ये कैसी है वस्तु जो कहने में आने वाली है वो भगवान आत्मा वस्तु हो। शुद्ध नय आयतम, शुद्ध नय आयतम, शुद्ध नई व्याख्या वस्तु मात्र। नए ने जो की शुद्ध नई को वस्तु को 11મી ગાથા આવ્યું ને ભૂયત્થો દેશીઓ શુદ્ધનો ભૂયત્થો દેશીઓ 11મી ગાથા વ્યવહારો ભૂયત્થો દેશીઓ એ ભૂતાત વસ્તુ એ જ નહીં એ શુદ્ધ નહીં ભૂયત્થો દેશીઓ શુદ્ધનો ભૂતાત તે શુદ્ધ નહીં। क्या किया समझ में आया? जरी जीणु है बहुत ध्यान रखे। ये वस्तु जो भूतार शुद्ध ध्रुव चैतन्य ताम ध्रुव उसको यहाँ शुद्ध नहीं उसको ही शुद्ध नहीं किया बोले नए ने नई का विषय ऐसा भेद नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा ध्रुव ध्रुव भूतार छतो पदार्थ त्रिकाल रूप थे ऐसे उसको यहाँ शुद्ध नहीं। 11वीं गाथा में अर्थ ये लिया सब वो लोग को शास्त्र की मूल वस्तु है ऐसी उसकी प्रकट करते हैं। वो घर की कल्पना से कोई बात नहीं। समझ में आया? वो शब्द भी शुद्ध नहीं वस्तु मात्र अधीन अर्थान वस्तु वस्तु के अधीन है एम कहते हैं। वस्तु मात्र उसके अधीन है। कोई राग के निमित्त के पर के उसके अधीन है वस्तु। ऐसी वस्तु वस्तु मात्र के अधीन है तो उसका आश्रय करने से जो पर्याय हुई उसका अधीन पने द्रव्य के अधीन हुआ है पर के कांत है। समझ में आया? अरे बातों भाई ये आ तो भगवान की भागवत कथा है। भागवत कथा है समझ में आया? वो कथा तो भगवान की कथा तो बड़ी हो कितनी है नीति कहते हैं कि भगवान की बिक्री पड़ने से यहाँ हम कहते हैं ना हमारे कहते हैं क्या वो जमन होता है ना जमन है तो भगवान की बिक्री पड़ने से आओ खाओ है भगवान की डिग्री पड़ती यहाँ जाओ एम भगवान का केस चलते हैं। भगवान आत्मा कैसा है? सुचित मात्र वस्तु अपने अधीन है अपने से अधीन है। ये वस्तु कोई का अधीन ऐसी चीज इसका उसने गूंजना में बराबर सुना नहीं है। समझ में आया? अवगुण की बातों पुण्य पाप ने बातों सुनकर हरक 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 मूर्ख है। अपनी आत्मा की निंदा की बात में हरक है। वस्तु मात्र के अधीन है। भावार्थ इस प्रकार है कि जिसका अनुभव करने पर सम होता है उस शुद्ध स्वरूप को कहते हैं। जब जिसका अनुभव करने पर वस्तु जो शुद्ध चैतन्य भगवान उसका अनुभव करने पर संकित होता है वो उसकी कैसी शुद्ध वस्तु है वो कहते हैं। इस शुद्ध वस्तु कैसी है कि जिसका अवलंबन से संकित होता है अथवा अनुभव करने से संकित होता है ये चीज कैसी है वो कहते हैं। वो कही बात